Hello dear students, welcome to School of Scholar मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 6। लास्ट वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 8 अद्भुतम वातायनम इस पाठ के अंतर्गत देखा कि एक बालक किसी एक गांव में रहता था और वो हमेशा बीमार रहता था और अकेला ही पलंग पर पड़ा हुआ रहता था। उसके कमरे में एक खिड़की थी जो सदा उस खिड़की से बाहर शून्य नज़र से देखता रहता था और वह दुखी होता था। रोग के कारण कोई भी उसके साथ बातचीत नहीं करता था और कोई बालक खेलता भी नहीं था। एक दिन अचानक उस खिड़की में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। तो एक चश्मा पहने हुए वानर समाचार पत्र पढ़ते हुए दिखाई देता है। अगले दिन एक गधा मधुर गीत गाते हुए देखता है। उसके अगले दिन एक कुत्ता यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय जाता है और एक पक्षी कप से चाय पीता है। और आगे हमने देखा कि बहुत से अक्षर वहाँ खिड़की के बाहर आते हैं और वहाँ नाचते हैं और वृक्ष के पत्रों पर लेखनी से चित्र बनाते हुए भी उसने उस खिड़की से बाहर देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं वातायनम तत् न सामान्यम। वातायनम तत् न सामान्य, तत् यानी यह वातायन सामान्य नहीं है। तस्य प्रतिदिनम स्वरूप परिवर्तनम भवति। तस्य उसका प्रतिदिनम यानी हर रोज स्वरूप परिवर्तित होता है। स्वरूप परिवर्तित होता है। क्या उसको क्या लगता है कि वातायन यानी खिड़की सामान्य नहीं है। उसका प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन एवरीडे उस खिड़की का हर दिन स्वरूप परिवर्तित होता है। बालः आश्चर्यान्वितः, बालक आश्चर्यचकित होता है। वातायने अद्य किं दृश्यं भविष्यति इति प्रतिदिनं सः सोत्साहं प्रतीक्षां करोति। वातायने यानी खिड़की में आज क्या होने वाला है, यह हर दिन वह सोत्साहम यानी उत्साह के साथ प्रतीक्षा यानी वेट करता था। वो प्रतीक्षा करता था कि आज खिड़की के बाहर नया क्या देखने वाला है। प्रतिदिनं वातायने कस्यचित् नूतनस्य दृश्यस्य दर्शनं भवति। हर रोज वातायन यानी खिड़की के बाहर कोई नूतनस्य नए दृश्य का दर्शन होता था। किसी नए दृश्य का दर्शन होता था। शनैः सह बालः स्वस्थः भवति। शनैः यानी धीरे धीरे, शनै का अर्थ होता है धीरे, धीरे धीरे सह वह बालक स्वस्थः भवति, स्वस्थ होता है, ठीक होता है। पुनः शालां गच्छति, फिर से पाठशाला जाता है। बालः मित्रैः सह वातायनस्य विषये वार्तालापं करोति। बालक अपने मित्रों के साथ वातायन से खिड़की के बारे में वातायन से विषय यानी खिड़की के विषय में वार्तालापम यानी बातचीत करोति करता है। अपने मित्रों के साथ वह खिड़की के बारे में बातचीत करता है। सर्वे आश्चर्यान्विता भवन्ति, सब आश्चर्यचकित होते हैं कि किस तरह ऐसा कैसे हो सकता है कि खिड़की के बाहर ऐसे नए नए दृश्य रोज दिखाई देते हैं। अपरस्मिन् दिने यानी अगले दिन मित्रम बालस्य गृहम आगच्छति। अगले दिन उसके मित्र बालक के घर आगच्छति यानी आते हैं। बालकस्य गृहे अनेकाः पुत्तलिकाः सन्ति। बालक के घर बहुत से पुत्तलिका यानी पुतले थे, बहुत से पुतले थे। पुतले यानी जैसे कि स्टैचू, जैसे हम खिलौने कहते हैं डॉल्स वगैरह, उस तरह के पुतलिका यानी पुतले थे। मित्रम आश्चर्यान्वितः भवति, मित्र आश्चर्यचकित होते हैं। अहो ताः सर्वाः बालकस्य वातायने अपि सन्ति, और वह क्या कहते हैं, वे सब बालक के वातायन में ही है। और कहाँ रखे थे वो, खिड़की
खिड़की पर ही रखे थे। वातायने मित्रम यत् पश्यति स्म तत् सर्वपुत्तलिकाः इति जानाति। अब वातायने, अब क्या कहते हैं कि वो कि खिड़की पर मित्र जब देखता था तो वो सब पुतले उसे दिखाई देते थे। मित्रता अमूल्या इति अपि जानाति सः, और मित्रता कितनी अमूल्य होती है ये भी वह जानता है। अमूल्य मीन्स अनमोल, अपि मीन्स भी, जानाति यानी जानता है, जान जाता है। वह क्या जान जाता है कि मित्रता कितनी अमूल्य होती है। तो हमने इस पाठ में देखा कि वह बालक जब बीमार होता है तो अलग अलग कल्पनाएं सोचता है। और क्यों सोचता है? क्योंकि खिड़की के ऊपर ही वही सब पुतले वहाँ रखे होते हैं और वह कल्पना बनाते जाता है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और इससे बाहर उसे कौन निकालता है? उसके मित्र निकालते हैं कि यह ऐसे वातायन सामान्य नहीं है। वह जो सोचता है वह समझाते हैं कि यह तुम्हारा भ्रम है। तो इस तरह से आज हमने यह पाठ पूर्ण कर लिया है। इस पाठ का आपको वाचन करना है और जो शब्दार्थ मैंने बताए हैं वो भी आपको नोट डाउन करने हैं। आज का आपका होमवर्क है, यह लेसन आपको अच्छी तरह से रीड करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।